नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। स्वागत है आपका 20 सितंबर 2025 के न्यूज बुलेटिन में। आइए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन और आपको बताते हैं आज की खास खबरें। बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामले में पूर्व सीएम हरीश रावत को सीबीआई का नोटिस। हरदा बोले, सीबीआई के दोस्तों को लंबे समय बाद आई मेरी याद। हल्द्वानी में काले झंडे दिखाकर सीएम का विरोध कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने उठाया। प्रधानाचार्य के 692 पदों पर निकली भर्ती, 12 अक्टूबर तक होंगे आवेदन। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड की 11 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को किया डिलिस्ट। अब खबरें विस्तार से। बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामले में पूर्व सीएम हरीश रावत को सीबीआई का नोटिस। हरदा बोले, सीबीआई के दोस्तों को लंबे समय बाद आई मेरी याद। सीबीआई ने कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को 2016 के बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामले में नोटिस जारी किया है। नोटिस में उन्हें इसी महीने सीबीआई हेडक्वार्टर में पेश होने के लिए बुलाया गया है। गौरतलब है कि 2016 में रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए उनका एक स्टिंग ऑपरेशन वायरल होने के बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया था। कई विधायकों ने बगावत और दल बदल किया था, जिससे राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई थी। इस स्टिंग ऑपरेशन में रावत पर सरकार को बचाने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त की डीलिंग करने का आरोप लगा था। वहीं इस नोटिस के बाद रावत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सीबीआई के दोस्तों को लंबे समय बाद मेरी याद आई है। बकौल हरदा नोटिस से ऐसा लगता है कि अब फिर विधानसभा के चुनाव आने जा रहे हैं। रावत ने कहा कि उन्होंने मुझे चुनाव के लायक समझा है। मैं कह रहा हूं कि अब मैं नहीं और लोग आगे आएंगे, मगर लगता है केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग अब भी मानते हैं कि हरीश रावत चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा कि वे सितंबर तक कहीं यात्रा करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में उन्होंने सीबीआई से अक्टूबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते का समय मांगा है पेश होने के लिए। सुनिए पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान। आज लंबे दिनों के बाद फिर सीबीआई के दोस्तों को मेरी याद आई है। इससे लगता है कि अब फिर विधानसभा के चुनाव आने जा रहे हैं और भाजपा के दोस्त जिनके हाथ में सीबीआई ने अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी स्वायत्तता पूरी तरीके से कंप्रोमाइज़ कर ली है। वो उन्होंने मुझे चुनाव के लायक समझा है। इधर तो मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं, अब मैं नहीं और लोग आगे आएंगे, मगर लगता है भारत सरकार में बैठे हुए लोग अब भी ये मानते हैं कि मैं चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता हूँ। तो इसलिए विथ थैंक्स मैं इस नोटिस को ग्रहण कर रहा हूँ, मगर इस अनुरोध के साथ कि अभी मैं सितंबर तक कहीं यात्रा करने की स्थिति में नहीं हूँ। तो मुझे अक्टूबर में सेकंड या थर्ड वीक का कोई समय यदि दें तो मुझे खुशी होगी कि मैं अपने बयान रिकॉर्ड कराने या जिस चीज़ के लिए भी वो बुला रहे हों, मैं उन सीबीआई के हेडक्वार्टर में हाजिर होऊंगा। हल्द्वानी में काले झंडे दिखाकर सीएम का विरोध कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने उठाया। शुक्रवार को हल्द्वानी के दौरे पर पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को काले झंडे दिखाने पहुंचे कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल इंडियन यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव मीमांसा आर्या और कांग्रेस नेता हेमंत साहू समेत 6 अन्य कांग्रेस नेता
पिथौरागढ़ की मासूम बच्ची की हत्या के आरोपियों के बरी होने पर सरकार को घेरने के लिए काठगोदाम पहुंचे थे। वे सीएम धामी गो बैक समेत अन्य नारे लगा रहे थे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी बहस और नोकझोंक भी हुई। कांग्रेसियों का आरोप है कि सरकार के स्तर पर कमजोर पैरवी के चलते कशिश के आरोपी बरी हुए हैं। वहीं घटना की फेसबुक पर लाइव कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों के साथ भी पुलिसकर्मी कवरेज को लेकर रोक टोक करते नजर आए। अब अगली खबर, प्रधानाचार्य के 692 पदों पर निकली भर्ती, 12 अक्टूबर तक होंगे आवेदन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रधानाचार्य के 692 पदों के लिए भर्ती निकाली है। इसके तहत जीआईसी और जीजीआईसी यानी राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्यों के पद भरे जाएंगे। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत की ओर से जारी की गई विज्ञप्ति में इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 सितंबर से शुरू होगी और अप्लाई करने की लास्ट डेट 12 अक्टूबर रखी गई है। वहीं ऑनलाइन एप्लीकेशन में सुधार 18 से 27 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। अब बुलेटिन की अंतिम खबर, चुनाव आयोग ने उत्तराखंड की 11 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को किया डीलिस्ट। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड की 11 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज यानी पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को डीलिस्ट कर दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले 9 अगस्त को भी राज्य की 6 पॉलिटिकल पार्टीज को डीलिस्ट किया गया था। आयोग के मुताबिक ऐसे दलों को डीलिस्ट किया गया है जिन्होंने 2019 से लोकसभा और विधानसभा का कोई चुनाव नहीं लड़ा है। जिन पॉलिटिकल पार्टीज को डीलिस्ट किया गया है उनमें भारत कौमी दल, भारत परिवार पार्टी, भारतीय मूल निवास समाज पार्टी, भारतीय सम्राट सुभाष सेना, भारतीय अंत्योदय पार्टी, भारतीय ग्राम नगर विकास, गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट, पीपल्स पार्टी, प्रजातंत्र पार्टी ऑफ इंडिया, स्वराज सेवा दल और जनशक्ति पार्टी शामिल हैं। 21 सितंबर का पंचांग, 21 सितंबर को है आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, जो रात 1:23 तक रहेगी। इसके साथ ही रविवार का दिन होगा और सुबह 9:32 तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। वहीं रात 7:53 तक शुभ नाम का योग और दोपहर 12:46 तक चतुष्पाद नाम का करण रहने वाला है। शुभ मुहूर्तों की बात करें तो रविवार को सुबह 11:50 से दोपहर 12:38 तक अभिजित मुहूर्त और सुबह 9:32 से पूरे दिन व रात सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। वहीं कल पितृपक्ष में अमावस्या तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। तो ये थी आज की खास खबरें। आपको आज का बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अपने सुझाव भी कमेंट कर जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना अपना अधिकार मानिए और घंटी वाले आइकन को भी चटका लीजिए, जिससे आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। जल्द होगी मुलाकात किसी नए वीडियो में नई खबरों और नए तथ्यों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। आप देख रहे थे पी फॉर पहाड़ न्यूज।